हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे बच्चों। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ओमवीर सिंह तंवर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सिलोक्स टॉपिक कंप्लीट किया था, उसकी कंडीशन से रिलेटेड बात की थी। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक का अपना नाम है क्लॉक यानी कि घड़ी। रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है। थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से समझेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत इजी भी है। ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन से लेके चल रहा हूं। वो चीज जो समय का बोध करा दे, समय का ज्ञान करा दे, क्या कहलाती है बच्चों? घड़ी। बचपन से लेके आज तक आप सबने घड़ी के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है। आप घड़ी का यूज करते आ रहे हैं। अब भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घड़ियों का यूज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, घड़ी जो है वो दो तरीके से पढ़ी जाती है, दो तरीके की बाजार में अवेलेबल होती है। ठीक है, एक जिसको आप लोग बोलते हो एनालॉग क्लॉक और दूसरी जिसको कहा जाता है डिजिटल क्लॉक। ठीक है, दो तरीके की घड़ियां बाजार में अवेलेबल है, एनालॉग और डिजिटल। दोनों तरीके की घड़ियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एनालॉग क्लॉक्स वो घड़ियां कहलाती हैं जिनमें सुइयों से समय दर्शाया जाता है, जिनमें हैंड्स के बेसिस पे टाइम डिनोट किया जाता है। ठीक है, और डिजिटल क्लॉक्स कंप्यूटर से बेस्ड कंप्लीटली वो घड़ियां जो कंप्यूटरीकृत होती हैं, इनको अपन डिजिटल क्लॉक नाम देके चलते हैं। ठीक है, यहां अपने टॉपिक में डिजिटल क्लॉक का अपने पास कोई काम नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एनालॉग क्लॉक से रिलेटेड ही बात करेंगे। ठीक है, तो एनालॉग क्लॉक में हम सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं घड़ी के डायल को। आप सबको अच्छे से पता है कि किसी भी क्लॉक में एक कंप्लीट डायल जो है वो गिवन होता है, जिसका एंगल हम सब डिनोट करते हैं 360 डिग्री से। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर तीन तरीके की सुइयां लिखी गई होती है, तीन तरीके के अलग अलग हैंड्स होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो घड़ी में सुई साइज में सबसे छोटी होती है, उस हैंड को, उस सुई को अपन नाम देते हैं घंटे वाली सुई, आवर हैंड। ठीक है, फर्स्ट वन जिसको एच से डिनोट करेंगे, ये अपने पास आवर हैंड का नाम होगा, आवर्स हैंड के नाम से जानी जाएगी। दूसरे टाइप की सुई जो साइज में इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, जो साइज में घंटे वाली सुई से थोड़ी सी बड़ी होगी, उस सुई को अपन नाम करेंगे मिनट हैंड। ठीक है, इससे जो साइज में बड़ी होगी उस वाली सुई को मिनट हैंड का नाम देंगे और ये एम से डिनोट करेंगे अपन। क्लियर है? और तीसरे टाइप की सुई जो घड़ी में होती है, जो साइज में सबसे बड़ी है, जो ऑलमोस्ट डायल को टच कर रही होती है, इस सुई को एस से डिनोट किया जाता है और ये घड़ी का सेकंड वाली सुई है, सेकंड हेड। ठीक है, तीनों सुइयों के रोटेशंस अगर हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे, तीनों सुइयों का एंगल मैनेजमेंट अगर अपन को समझ में आ गया, तो ये मान के चलिए कि घड़ी टॉपिक के मोस्टली क्वेश्चंस आप बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़े बच्चों। यहां जो अपन बात ले रहे हैं इन सब की, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड। डायल से रिलेटेड अपने को कंप्लीटली पता है कि डायल जो है वो 360 डिग्री का होता है। इट मींस जहां से स्टार्ट कर रहे हैं और वहीं पे अगर अपन आगे फिनिश करते हैं तो ये 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में क्वेश्चंस कितने टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, ये सारी चीजें लेके चलें। ठीक है, एंगल पहले टाइप का क्लॉक में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कोण से संबंधित बात होती है। ये बताइए, इतने बजकर इतने मिनट पर ये टाइम दे रखा है और इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल था। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट दिस टाइम। ठीक है, इस तरीके से कोई समय दे रखा होगा और आपसे एंगल पूछा जाता है, कोण पूछा जाता है कि बताइए कोण कितने अंश का था। ठीक, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
वो अपने पास बनेंगे टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक सीधी सिंपल सी एंगल वैल्यू दे रखी होगी और अपने से पूछा जाएगा कि बताइए इस पर्टिकुलर एंगल पे यहां से लेके यहां तक के ड्यूरेशन में कितना समय हो रहा था, ये समय पूछा जाता है। ठीक है, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लॉक टॉपिक में अपने पास बनते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज से रिलेटेड। ठीक, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपने पास आते हैं ये वाले पूछे जाएंगे, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस। फोर्थ टाइप में अपने पास जो क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिकली या जिनको आप नाम दे सकते हो कि ये फॉल्टी क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वो घड़ी जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, सुई आगे पीछे सरकती रहती हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बच्चों फॉल्टी क्लॉक के नाम से उन क्वेश्चंस को समझा जाता है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल मैं इनको नाम देता हूं मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास जितने भी विविध प्रकार के जो सवाल बचेंगे उन सब को अपन मिसलेनियस क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। इसमें आपको ट्रेन या बस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसी में आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें आपकी मैथमेटिकली और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपन मिसलेनियस का नाम देके तब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपनी पहली टाइप को अपन लेके चले, एंगल मैनेजमेंट या एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो अपन कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अच्छे से समझें कि जब भी अपने से कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप देंगे और एंगल पूछा जाएगा, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप ध्यान करें। इस तरीके से क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन both the hands of a clock, what is the angle between both the hands of a clock at 7:30। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को दे रखा होगा। ठीक है, बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 7:30 पर कितने अंश का कोण था, ये अपने से पूछा गया है। तो अपने पास यहाँ पे गिवन क्या है वो लेके चलेंगे, और दूसरी चीज एंगल फाइंड आउट करना है, उसको समझेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, यहां सिर्फ और सिर्फ एक चीज दे रखी है कि बताइए 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल था कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन है वो ये दो चीज है। इट मींस अपने पास एक तो वैल्यू दे रखी है आवर एंड की कि घंटे वाली सुई जो है वो मूव करके 7 पे आ चुकी है, और मिनट वाली जो वैल्यू है वो अपने पास 30 दे रखी है, यानी कि मिनट्स की जो सुई है वो मूव करके 6 पे आ चुकी है। तो इन दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है, हमेशा एंगल से रिलेटेड जब भी आपको बात समझनी हो आप क्लियरली लेके चले। आप सबको अच्छे से पता होता है कि डायल में टोटल मिलाकर 12 ब्लॉक्स 12 खाने बनाए जाते हैं जो अलग अलग आवर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर की तरफ अपन 12 लिखते हैं और सबसे नीचे 6, राइट हैंड साइड 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड 9। बाकी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन बची हैं ये सब आप बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझें, सिंपल सा दे रखा है और क्लियरली इन चीजों को आप डिनोट भी कर लें और नोटेशंस को अच्छे से समझ के चलें। ठीक है, 5, 6, 7 देन 8, 9, 10 एंड 11 ये अपने पास नोटेशंस है। अब इसमें जो बता रखा है 7:30 पे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छे से पता है कि आवर हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में होगा, क्योंकि 7:30 हो रखे। तो आवर हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में कहीं डिनोट कर रहा होगा, अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ कहीं शो कर रहा होगा कि 7 और 8 के बीच में आवर हैंड की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से अपन शो करेंगे। अच्छे से देखें एक बार। ठीक है, सिंपल सा 7 और 8 के बीच में ये अपने पास घंटे वाली सुई का नोटेशन हो गया। एंड मिनट हैंड से रिलेटेड जो बात आएगी कि मिनट हैंड जो है वो कितने पे डिनोट कर रहा होगा, तो मिनट हैंड के बारे में हम सबको पता है कि मिनट हैंड जो है वो 6 पे दिखाएगा। क्लियर है। अब डिफरेंस बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक ऑलवेज नोन एज
एंगल, दोनों सुइयों के बीच का जो ये अंतर है, यहां से लेके या ये वाला जो अंतर है, यही तो एंगल है। एंगल की दो वैल्यूज हमारे पास, यहाँ क्लियरली अपने को जो पोजीशंस दिख रही हैं वो पोजीशनिंग दोनों हेड्स की कुछ हिस्से ऐसे हैं, ये आवर हेड, नीचे वाला मिनट हेड। एंगल जो है वो एक तो ये है मिनट हेड टू आवर हेड, और दूसरा एंगल जो है वो ये वाली वैल्यू है जो यहां से शुरू होके और कंप्लीट नोट कर रही है। इट मींस 360 में से अगर हम किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो दूसरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारा सिस्टम सोल्व करने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगी ये वाला सिस्टम समझने की। इट मींस यहाँ जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, इन सब से रिलेटेड बात पढ़नी पड़ेगी। हर एक के बारे में ये देखना पड़ेगा कि एक कॉलम कितने डिग्री एंगल का है, मिनट वाली सुई कितना मूवमेंट कर रही है, आवर हैंड कितना मूवमेंट कर रही है पर मिनट पर आवर। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए एक बार अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, अगले पेज पे, और उसके बाद इन सबको ऐड करते चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इसको समझने के लिए एक बार आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स, दोनों सुइयों के मूवमेंट्स जो है वो क्लियरली स्टडी करते चले। ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड अपन बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवर हैंड से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मिनट हैंड से रिलेटेड। दोनों के अगर हमने मूवमेंट पढ़ लिए, सेकंड वाली सुई की एनालॉग क्लॉक में कोई खास जरूरत नहीं होती, ध्यान करें। सेकंड वाली सुई जो है उसका सिर्फ इतना सा काम है कि वो बची हुई दोनों सुइयां, अर्थात मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, इन दोनों सुइयों की सेकंड वाली सुई सिर्फ मदद करती है उनके चक्कर पूरे करने में, यानी कि वो फटाफट चल के उन दोनों को याद दिलाती रहती है कि आप आगे बढ़ते रहिए, और आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप कंटिन्यूटी में आगे चलते रहे, डिनोट करते रहे। सेकंड की सुई इन दोनों को मदद करती है, इसीलिए हम सेकंड की सुई का एनालॉग क्लॉक में यूज भी नहीं करते। आज के जमाने में जितनी भी घड़ियां आ रही है मार्केट में, नई जो क्लॉक्स आ रही है, आपने उनके डायल में देखा होगा कि उनमें सिर्फ दो ही सुई ऐसी है जो डिनोट कर रही है टाइम को, छोटे वाली सुई आवर हैंड और बड़े वाली सुई मिनट हैंड। सेकंड हैंड की सुई आती ही नहीं है। ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड के रोटेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आप क्लियरली लेके चलेंगे पूरे टॉपिक को इजी। ठीक है, आप अच्छे से समझे। 360 का एक पूरा डायल है, 360 का एक पूरा डायल है, और इस 360 के डायल में हमें पता है कि कुल मिला के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, 12। समय जो है वो 1 से लेके 12 बजे के तक का तरफ है। ठीक है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और 12 बजे तक के समय को डिनोट करने के लिए 12 अलग अलग कॉलम दिए गए होते हैं। हर कॉलम पे नोटेशन दी गई होती है। जैसे ही फर्स्ट कंप्लीट होगा तो 1 बज चुका है, दूसरा होगा तो 2, तीसरा होगा तो 3। आवर हैंड की नोटेशन फिक्स है। मिनट हैंड, मिनट वाली जो पोजीशनिंग है वो अकॉर्डिंग टू मिनट हैंड चेंज होती रहती है। एक बार अगर कहीं बीच से में दिखाई दे रही तो हम अप्रोक्सीमेट मिनट्स की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर वो 1 पे आवर हैंड है और मिनट वाली सुई 3 पे शो कर रही है तो हम क्लियरली बोल देते हैं सवा बज रहे, 1:15 हो रहे। कुछ इस तरीके से इनकी नोटेशंस जो है वो डायरेक्टली स्टडी करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि पूरा एक चक्कर लगाने में यहां से लेके यहां तक, यानी कि 12 बजे से शुरुआत करें और वापिस 12 में पहुंचने में घंटे वाली सुई को कितना समय लगता है। हर किसी बच्चे को पता होगा कि आवर है 12 बजे से शुरू करके और वापिस 12 बजे पहुंचने में समय लेता है 12 घंटे। ठीक है, 1 घंटे में 1 पे, 2 घंटे में 2 पे, 3 में 3, 4 पे 4, 11 में 11 और 12 घंटे में वापिस 12 में पहुंचता है। तो 12 घंटे में आवर हैंड ने कितना एंगल क्रिएट किया, 360 डिग्री। ठीक है, 12 घंटे में बनाया गया कोण, घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना, 360 डिग्री। प्यारे बच्चों, आप ये भी बता सकते हैं कि 1 घंटे में फिर कितना एंगल बनेगा, तो 1 घंटे में दोनों सुइयां मिलके, सॉरी घंटे वाली सुई जो है वो कितना एंगल क्रिएट कर देगी, 360 डिवाइडेड बाय 12 से अपन इसको कट कर रहे हैं तो कितने पे जा रहा है, 30 पे। इट मींस 1 आवर इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। 1 घंटा कितने के बराबर आ रहा है अपने पास, 30 के बराबर। मींस एक कॉलम जो है
वो कितने एंगल के बराबर है? 30 के बराबर। तो 12 कॉलम मिला के कितने बराबर होते हैं? 360 के। क्लियर है? तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का कोण। अगर मैं इसको मिनट्स में फाइंड आउट करूं कि 1 मिनट में कितना बनाया, तो आप सबको अच्छे से पता है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, और 60 मिनट में एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना एंगल क्रिएट करेगी? आवर एंड 30 डिवाइडेड बाई 60, कट किया 1 2 1/2, और एंगल्स को अपन पॉइंट्स में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 0.5 डिग्री। इट मींस हाफ डिग्री का एंगल क्रिएट होता है 1 मिनट में। 1 मिनट इज इक्वल्स टू, ठीक है, आवर एंड की सुई के लिए 1 मिनट बराबर होता है कितने के? 0.5 डिग्री के एंगल के बराबर। क्लियर है? 0.5 डिग्री के एंगल के बराबर है। इट मींस आप सिंपली लेके चले तो आप क्लियरली ये कह सकते हो कि लगभग आधे डिग्री का। ठीक है? और इसको शो नोट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपन पहचान भी नहीं पाते, इसीलिए अपने को ये लगता है कि आवर हेड जो है वो लगभग ना के बराबर मूवमेंट करता है। ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं मिनट वाली सुई। प्यारे बच्चों, मिनट वाली सुई कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है? एक रोटेशन कंप्लीट करने में मिनट वाली सुई को कितना समय लगता है? तो 5 मिनट में यहां से यहां आ जाती है। ठीक है? 10 मिनट में 2 पे, 3 पे आएगी तो 15, 4 पे आएगी तो 20, 5 पे जाएगी तो 25, 6 पे जाएगी तो 30, 11 पे आएगी तो 55, और 12 पे जाएगी तो 60। इट मींस 60 मिनट में मिनट वाली सुई एंगल क्रिएट कर देती है कितना? 360। और 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो 360 डिवाइडेड बाई 60। यहां से इसको कट आउट कर रहे हैं, कितने पे जा रहा है? 6 पे। इट मींस 1 मिनट और मिनट एंड इज इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। ये हमारे पास वैल्यू आई। 1 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री, और आवर हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना चल रहा है? हाफ डिग्री। दोनों सुई मिलके चलेंगे तो दोनों साथ ही। ऐसा तो कभी होता नहीं है कि पहले मिनट वाली सुई रोटेट करे और उसके बाद आवर हैंड आगे चल रहा हो। ठीक है? दोनों सुइयां एक साथ एक जगह से चलना शुरू करती है। मिनट वाली सुई कुछ आगे, घंटे वाली सुई कुछ पीछे होती है। इसी तरीके से दोनों का रोटेशन स्टार्ट होता है। ठीक है? मान लीजिए घड़ी में करेक्ट 12 बज रहे हैं, तो दोनों सुइयों की पोजीशनिंग कुछ ऐसे होती है। आवर हेड जो है उसको मिनट हेड ने कंप्लीटली ढक रखा होता है, एक दूसरे के ठीक ऊपर नीचे होती है, और इस पोजीशन को अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन। ठीक है? दोनों सुइयां जो है वो अति व्यापन कर रही हैं, आच्छादन कर रही हैं, आच्छादित हो रही है, या ठीक एक दूसरे के ऊपर है, एक ही दिशा दर्शा रही है, एक ही डायरेक्शन शो कर रही है। तो इस कंडीशन को ओवरलैपिंग कंडीशन बोला जाता है। यहां दोनों सुइयों के बीच एंगल कितना है? क्लियरली दिख रहा है 0। 1 मिनट के बाद क्या होगा? 1 मिनट बाद मिनट वाली सुई 6 डिग्री बना देगी, और उसी 1 मिनट में आवर हैंड जो है वो आधा डिग्री बनाएगी। दोनों सुई मिलके कितना बनाएगी? तो दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल को अपन नाम देंगे 6 डिग्री। आवर हैंड चला, उसी 1 मिनट में हाफ डिग्री 6 डिग्री मिनट हैंड चला, और उसी 1 मिनट में आवर हैंड जो है वो 0.5 डिग्री चला। तो दोनों के बीच में एंगल कितना क्रिएट हो गया? 5.5 डिग्री का डिफरेंस बिटवीन बोथ द हेड्स ऑफ ए क्लॉक इज 5.5। तो इसको अपन कितना लिख सकते हैं? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 11/2 डिग्रीज। ठीक है? दोनों सुइयों के बीच 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? 11/2 डिग्री। 2 मिनट में कितना होगा? इसका डबल, 3 में इसका ट्रिपल, 4 में इसका क्वार्टर। मींस जितने मिनट्स आएंगे उतने मल्टीप्लाई में अगर हम लिख दें तो ये मिनट्स के अकॉर्डिंग अंक आएगा। दूसरी बात, जैसे ही 60 मिनट कंप्लीट होंगे तो आवर हेड जो है उसका बेस चेंज हो जाएगा। पहले आवर हेड 12 पे शो कर रहा था, उसके बाद 1 पे आ जाता है, और मिनट वाली सुई अगेन वापस वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है? 12 से। फिर 2 पे जाएगा तो मिनट वाली सुई तो वहीं से स्टार्ट होगी 12 से। 3 पे आएगा तो भी मिनट तो वहीं से स्टार्ट होगा। इट मींस मिनट वाला तो एज इट इज लेके चलेंगे, लेकिन आवर हैंड का जो है वो बेस चेंज होगा। हर बार 1 घंटे में 30 डिग्री आगे बढ़ेगा, 2 घंटे में 60, 3 में 90, 4 में 120। इट मींस जितने भी मिनट्स आवर्स कंप्लीट होते जाएंगे पर आवर
30 के हिसाब से ये आगे बढ़ता रहेगा। और प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा एंगल के इक्वल होता है। रिपीट, बहुत सिंपल सी एक बात बता रहा हूं, आप अच्छे से इस चीज को क्लियर कर लें। एक फॉर्मूला हमने अभी अभी क्रिएट किया है और उस फॉर्मूले में जिस भी वैल्यू को आप रखोगे, इस टॉपिक का एंगल वाला क्वेश्चन या टाइम वाला क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान करें क्या फॉर्मूला है। सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई मिनट्स माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स, और ये हमेशा इक्वल होगा एंगल के। रिपीट, 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटे बराबर होता है हमेशा कोण के। ये एक इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। क्लियरली ध्यान रखें, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई मिनट्स माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स इज इक्वल्स टू एंगल। ठीक है, अच्छे से इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अपने उस क्वेश्चन की। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने एक क्वेश्चन ले रखा था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट टाइम ऑफ 7:30। 7:30 में हमारे पास दो वैल्यू है। पहली मिनट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, आवर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है, 11/2 मल्टीप्लाइड बाई मिनट्स कितना रखोगे 30 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई आवर्स कितना रखेंगे 7, और इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे 2 15 जा 30, 11 मल्टीप्लाइड बाई 15 165, और इसको अपने को क्लियरली एक चीज ध्यान में रखनी है, डिवाइड जब अपन कर रहे हैं तो 2 से हमने इसको कट आउट कर लिया, ये हमारे पास वैल्यू आई 165, और यहां से वैल्यू आ रही है 30 मल्टीप्लाइड बाई 7 10। ठीक है, सोल्व आउट किया, सोल्व करने पे वैल्यू कितना है 200 में से 65 घटा दे तो 35, और 10 और ज्यादा है तो कुल मिला के 45 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर ये जो वैल्यू आई है ये तो नेगेटिव है, क्योंकि 210 जो है वो ज्यादा है 165 से। नेगेटिव वैल्यू आ रही है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कोण जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिखे जाते हैं, कोण कभी भी ऋणात्मक नहीं होते। एंगल माइनस में लिखा हो या प्लस में लिखा हो, एंगल अपने आप में एक मोड वैल्यू है और ये हमेशा पॉजिटिव चलती है। ठीक है, तो यहां हमारे पास आंसर आया हमारे कोण का 7:30 पे दोनों शून्यों के बीच में जो ये कोण है ये कितने डिग्री का है 45 का। ठीक है, अब अगर अपने ऑप्शन में 45 नहीं गिवन है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इस 45 की वैल्यू को कितने में से लेस कर देंगे 360 से लेस करोगे। इट मींस 360 माइनस 45 और वैल्यू कितनी आ गई है 315। अगर 315 है तो ये वाला आंसर, और अगर 315 नहीं है 45 है तो ये वाला आंसर। बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला मैंने क्रिएट करके बता दिया है, एंगल वैल्यू आप लोगों ने निकालनी सीख ली है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुटअप करो, अपना आंसर निकालो। बात सबको समझ में आई? प्यारे बच्चों, एंगल वैल्यू जब भी कभी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो इस तरीके से हम निकालते रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं, आप लोग समझे। बताइए व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट टाइम ऑफ 8:40। 8:40 पे कोण कितना है? 8:40 पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही चीज, मिनट्स की वैल्यू कितनी है 40, आवर एंड की वैल्यू कितनी है 8, डायरेक्टली पुट अप करो 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, आंसर किया, 2 से कट कर रहा हूं 20 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाइड बाई 20 220 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 8 240। अब वैल्यू कितनी आई? नेगेटिव में 20 आ रही है, कोई बात नहीं है। अगर 20 डिग्री आंसर है तो ऑप्शन में है तो ये वाला आंसर हो गया, और अगर ये नहीं है तो 360 से लेस कर दो, उस कंडीशन में 340 डिग्री अपना आंसर हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की बजाय
अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट टाइम ऑफ 3:15 3:15 पे, तो हम आंसर पुटअप करने चले मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, कट हो ही नहीं रहा है, 2 से 15 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है बच्चों, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा के उसके बाई जितना है वो लिखा, ठीक है, माइनस 33 जा 90, यहां से दो चीजें आप एलसीएम ले लें, उसके बाद आंसर करें। मैं बेहतर उस तरीके को नहीं मानता क्योंकि बाद में भी आप जाके पॉइंट में ही कन्वर्ट करेंगे, इसलिए इससे अच्छा ये है कि आप पहले पॉइंट कन्वर्ट कर लें। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 0.5 माइनस 90, ठीक है, यहां से हमने आंसर किया कितना आ रहा है 7.5 डिग्री। अगर ये वाला है तो ये ठीक है, और अगर ये नहीं है देन 360 माइनस 7.5, इसको अपन आंसर करेंगे 352.5 डिग्री। ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स एंगल जो है वो पॉइंट्स में भी आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बात आपकी उतनी सी रहेगी। क्लियर है बच्चों? तो जैसे भी क्वेश्चन होंगे एंगल फाइंड आउट करने के, आई होप आप सब बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो अपनी टाइप है टाइम वैल्यू फाइंड आउट करनी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फोल्टी क्लॉक और बाकी सब, उन सबको आप इसी तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।